एक ऐसी जगह जो ना किसी बड़ी नदी के पास है, ना प्राकृतिक बंदरगाह या पर्याप्त खेती की जमीन है, वो दुनिया के अहम शहरों में कैसे बनी? इसका जवाब राजा, मंदिर या सेना से नहीं शुरू होता। सब कुछ पानी से शुरू हुआ। यही है यरूशलेम, एक प्राचीन शहर जो जुदेया की पहाड़ियों के ऊंचे पथरीले इलाके में है। ये भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच स्थित है। ये अन्य प्राचीन शहरों की तरह नहीं है, जो बड़े नदियों या समुद्र के किनारे बसे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज है जो यहाँ के पहले निवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, और वो है दीहोन झरना। ये प्राकृतिक झरना सूखे क्षेत्र में ताजा पानी देता है। जब आधुनिक पाइप, पानी की टंकी या पानी जमा करने की मशीनें नहीं थीं, तब एक झरना बहुत महत्वपूर्ण था। यह एक पूरी समुदाय के जीवित रहने या नष्ट होने का कारण बन सकता था। लगभग 3500 ईसा पूर्व कुछ लोग झरने के पास की पथरीली पहाड़ियों के हिस्से में बसना शुरू कर दिए थे। उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि उन्होंने कोई लिखित दस्तावेज या बड़े भवन नहीं छोड़े हैं जो स्पष्ट रूप से बता सकें कि वे कौन थे। पुरातत्वविदों को केवल साधारण बस्तियों के निशान ही मिले हैं, और यहाँ सबसे पहले बसने वाले कनानी थे। इसका मतलब है कि यरूशलेम के धर्म, राजनीति और युद्ध का केंद्र बनने से पहले यहाँ पहले एक छोटी सी बस्ती बसाई गई थी, क्योंकि यहाँ पानी का स्रोत था। जैसे जैसे यहाँ रहने वालों की संख्या बढ़ी, ये जगह धीरे धीरे बड़ी होती गई। उन्होंने घर बनाए, खाने का भंडारण किया, उन्होंने समुदाय की रक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाई। लेकिन सबसे जरूरी था गिहोन झरना सुरक्षित रखना। प्राचीन समय में किसी शहर के लिए सिर्फ पानी होना काफी नहीं था। उन्हें देखना था कि दुश्मन पानी के स्रोत को ना हासिल कर सके, ना काट सके। अगर दुश्मन ने झरने पर कब्जा किया, तो शहर को पानी मिलना बंद हो जाता और आत्मसमर्पण करना पड़ता। इसी कारण कनानी लोगों ने गिहोन झरने के पास बड़ी दीवारें और सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाई। उन्होंने झरने और उसके आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया। यह दिखाता है कि उस समय यरूशलेम शहर भले ही छोटा था, लेकिन उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी था। वे सिर्फ अपने घर और संपत्ति नहीं बचा रहे थे, वे अपने जीवन के स्रोत की भी रक्षा कर रहे थे। यरूशलेम कनान नामक क्षेत्र के भीतर स्थित है, और यरूशलेम के अलावा फिलिस्तीनी क्षेत्र भी कनान में शामिल है। लेबनान, जॉर्डन और सीरिया। असल में इस क्षेत्र में कई प्राचीन समूह रहते थे, और उनमें से एक थे कैनानाइट्स। पूरे कनान पर एक ही राजा का शासन नहीं था, बल्कि ये कई अलग अलग शहरों में बटा हुआ था, और हर शहर का अपना नेता, अपनी सेना और अपनी सरकार थी। शहर आपस में व्यापार करते थे और सुरक्षा के लिए गठबंधन बनाते थे। लेकिन कभी-कभी वे जमीन, पानी और ताकत के लिए आपस में लड़ भी पड़ते थे। क्योंकि यरूशलेम छोटा था और उसके चारों ओर और भी शक्तिशाली शहर और ताकतें थीं, उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली देश का साथ लेना पड़ता था, और वह देश था मिस्र। ईसा पूर्व 14वीं सदी के आसपास यरूशलेम और कनान के अन्य शहर मिस्र के मजबूत प्रभाव में आ चुके थे। इसका पता प्राचीन दस्तावेजों से चलता है, जिन्हें अमरना पत्र कहा जाता है। अमरना पत्र मिट्टी की तख्तियों पर लिखे गए संदेश हैं। इन्हें कनान के विभिन्न शहरों के शासकों ने मिस्र के फिरौन को भेजा था। एक पत्र यरूशलेम के शासक ने भेजा था। उस संदेश में वह फिरौन से सैन्य सहायता मांग रहा है, क्योंकि उसका शहर खतरे में है। ये दिखाता है कि प्राचीन काल में भी यरूशलेम शांत नहीं था। स्थानीय समूह और आसपास के शहर जमीन और सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे। उस समय यरूशलेम अभी तक 3 बड़े धर्मों का केंद्र नहीं था। ये वो शक्तिशाली राजधानी नहीं थी जिसे बाद में जाना जाएगा, बल्कि एक छोटा शहर था जिसकी मजबूत रक्षा, महत्वपूर्ण झरना था, और नेता मिस्र की मदद पर निर्भर था। प्राचीन दस्तावेजों में इसका उल्लेख मिलता है। यरूशलेम को उस समय उरुसलीम या उरुशालीम कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह नाम शायद शालेम शब्द से आया है, जो कनानी लोगों के एक प्राचीन देवता का नाम था। लेकिन बाद में शालेम शब्द को पूर्णता, सुरक्षा और शांति के अर्थ से जोड़ दिया गया। ये शब्द हिब्रू के शालोम और अरबी के सलाम शब्दों के भी करीब है, जिनका अर्थ है शांति। लेकिन इसके नाम का अर्थ इसके इतिहास से उल्टा है, क्योंकि यरूशलेम बार बार संघर्ष और छीना झपटी का केंद्र रहा है। आने वाले हजारों सालों में यहाँ राजा, नबी, पुजारी, सैनिक, सम्राट और विजेता आएंगे। वे मंदिर बनाएंगे, दीवारें तोड़ेंगे और बार बार
इस शहर पर नियंत्रण के लिए लड़ेंगे। शासक बदलेंगे, साम्राज्य गिरेंगे, लेकिन यरूशलेम बना रहेगा। और वो छोटी सी बस्ती जो एक झरने के पास शुरू हुई थी, धीरे धीरे यहूदी धर्म के लिए एक पवित्र नगर बन जाएगी। ईसाई धर्म और इस्लाम, इन तीनों धर्मों ने दुनिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। और अब चलिए वापस चलते हैं। जब मिस्र की शक्ति कनान में कमजोर हो गई, तो यरूशलेम यबूसी लोगों के नियंत्रण में आ गया। वे कनान में रहने वाले प्राचीन लोगों के एक समूह थे, और लगभग 1000 ईसा पूर्व एक नेता आया जिसने यरूशलेम की भूमिका बदल दी। वो थे दाऊद। हिब्रू बाइबल के अनुसार दाऊद पहले बेथलेहेम के एक चरवाहे थे, जो बाद में योद्धा बने और अंत में राजा बने। जब उन्होंने इज़राइल की सभी जनजातियों को एकजुट किया, उन्होंने यरूशलेम को जेबूसाइट से जीतकर राजधानी बनाया, क्योंकि यह किसी बड़ी जनजाति का पक्ष नहीं लेता था। इसका अर्थ था कि यह पहले किसी एक जनजाति का केंद्र नहीं था, इसलिए अन्य जनजातियों ने इसे अपने एकीकृत राज्य की राजधानी मानना आसानी से स्वीकार किया। यरूशलेम के जीते गए हिस्से को दाऊद का नगर कहा गया। यहीं पर डेविड ने अपनी सरकार स्थापित की। कनानियों और जेबूसाइट्स का एक छोटा सा शहर अब यरूशलेम की शक्ति का केंद्र बन गया। लेकिन केवल राजनीति ही इस शहर के महत्वपूर्ण बनने का कारण नहीं थी। डेविड ने यरूशलेम में वाचा का संदूक भी लाया। हिब्रू बाइबल के अनुसार यह पवित्र संदूक ईश्वर और इजरायलियों के बीच की वाचा से जुड़ा है। इसमें वे पत्थर की तख्तियां थीं जिन पर भगवान के आदेश लिखे थे। अब वाचा का संदूक यरूशलेम में था। शहर भी पूजा का केंद्र बन गया। डेविड इसके लिए एक स्थायी मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन बाइबल की कहानी के अनुसार वो मंदिर नहीं बना सका। ये जिम्मेदारी उसके बेटे सोलोमन को मिली। सोलोमन लगभग 10वीं सदी ईसा पूर्व में राजा बना। उसके शासनकाल में कहा जाता है कि यरूशलेम के ऊंचे हिस्से में पहला मंदिर बनाया गया, जिसे बाद में टेम्पल माउंट के नाम से जाना गया। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि दाऊद, सोलोमन और पहले मंदिर की अधिकतर कहानियां हिब्रू बाइबल से हैं। कुछ पुरातात्विक प्रमाण हैं जो दिखाते हैं कि उस समय यरूशलेम में एक शहर और संगठित राज्य था, लेकिन इतिहासकार अभी भी दाऊद और सोलोमन के राज्य के आकार और वास्तविक शक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। राजाओं की पुस्तक के अनुसार मंदिर में लेबनान की देवदार की लकड़ी और तैयार पत्थरों का उपयोग किया गया, जिन्हें निर्माण स्थल पर लाया गया था। इसलिए मुख्य भवन के निर्माण में भारी हथौड़े और छेनी की आवश्यकता नहीं थी। मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक कक्ष था, जिसे परम पवित्र स्थान कहा जाता था। इसे इमारत का सबसे पवित्र भाग माना जाता था। यहूदी परंपरा के अनुसार केवल महायाजक ही इसमें प्रवेश कर सकता था, और वो भी साल में केवल एक विशेष दिन ही ऐसा करता था। इस मंदिर के कारण यरूशलेम केवल राज्य की राजधानी नहीं रह गया, ये इजरायलियों की आस्था का केंद्र भी बन गया। लेकिन राज्य की एकता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। सुलेमान की मृत्यु के बाद नेतृत्व और नागरिकों की भारी जिम्मेदारियों को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। इसी वजह से राज्य बंट गया। उत्तर की जनजातियों ने इजराइल का राज्य बनाया। यरूशलेम और भूमि का दक्षिणी भाग यहूदा का राज्य बन गया। यरूशलेम यहूदा की राजधानी बना रहा, लेकिन यह और कमजोर हो गया। ये चारों ओर शक्तिशाली देशों से घिरा था, जो भूमि और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण चाहते थे। अगले सदियों में यरूशलेम पर कई बार हमला हुआ और उसे कर देना पड़ा। जब पड़ोसी साम्राज्य ताकतवर होता है, यहूदा के राजाओं को चुनना पड़ता था कि वे लड़ेंगे या शहर को बचाने के लिए झुक जाएंगे। सबसे बड़ा खतरा राजा हिजकिय्याह के समय आया। राजा हिजकिय्याह यहूदा के राज्य के राजा थे और यरूशलेम उसकी राजधानी थी। लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व के अंत में असीरियन साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। यह प्राचीन काल की सबसे शक्तिशाली और सबसे डरावनी सैन्य शक्तियों में से एक था। ये उन राज्यों को नष्ट करता था जो आज्ञा मानने या कर देने से इनकार करते थे। असीरिया ने इजराइल के उत्तरी राज्य पर पहले ही कब्जा कर लिया था। कई नागरिक मारे गए, निकाल दिए गए या साम्राज्य के अन्य हिस्सों में भेजे गए। हिजकिय्याह को अंदेशा था कि यरूशलेम अगला निशाना बन सकता है, इसलिए उसने शहर की दीवारें मजबूत की और पानी की आपूर्ति सुधारी। इससे जुड़ी एक प्राचीन सुरंग है, जिसे आज हिजकिय्याह की सुरंग या सिलोआम सुरंग कहा जाता है। ये सुरंग 500 मीटर से ज्यादा लंबी है और सख्त चूना पत्थर के नीचे खोदी गई थी। ये पानी को गिहोन झरने से शहर के सुरक्षित हिस्से में स्थित सिलोहाम के तालाब तक लाती है। घेराबंदी के समय यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे यरूशलेम को दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया हो, लोगों के पास अब भी अंदर पानी का स्रोत था। कहा जाता है कि सुरंग में एक प्राचीन शिलालेख मिला,
जिसमें बताया गया है कि दो समूहों ने अलग अलग दिशाओं से खुदाई की और जमीन के नीचे मिले। फिर भी शोधकर्ता अब भी इस बात पर बहस करते हैं कि सुरंग को ठीक कब शुरू किया गया था और क्या वास्तव में असूरिया का खतरा इसे बनाने का मुख्य कारण था। 701 ईसा पूर्व में असीरियन राजा सेनाखेरिब ने यहूदा पर हमला कर उसके कई किलेबंद शहरों पर कब्जा किया। उसकी सेना यरूशलेम तक पहुंची पर राजधानी नहीं ले सकी। इस घटना के प्राचीन अभिलेखों में अलग अलग व्याख्याएं हैं। हिब्रू बाइबल के अनुसार ईश्वर ने यरूशलेम को बचाया। सेनाखेरिब ने अपने अभिलेख में कहा कि उसने हिजकिय्याह को यरूशलेम में बंद कर उसे भारी कर देने पर मजबूर किया। पर सेनाखेरिब ने भी नहीं कहा कि उसने उस शहर पर कब्जा किया, चाहे यरूशलेम असूरिया से बचने का कारण कुछ भी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा सुरक्षित था। एक सदी से भी अधिक समय बाद अब बाबिलोन क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया, जिसका नेतृत्व नेबूचदनेजर द्वितीय ने किया। 597 ईसा पूर्व में बाबिलोनियाई सेना ने यरूशलेम पर कब्जा किया। राजा, अधिकारी, कुशल कारीगर और यहूदा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण नागरिकों को बाबिलोन ले जाया गया। इसके बाद नेबूकदनेजर ने अपने आदेशों का पालन करने के लिए एक नया शासक नियुक्त किया, लेकिन जो राजा नियुक्त किया गया था उसने भी विद्रोह कर दिया। इसके कारण बाबिलोनियाई सेना फिर से लौट आई। लगभग 586 या 587 ईसा पूर्व यरूशलेम एक बार फिर गिर गया। मंदिर को जला दिया गया, दीवारों को नष्ट कर दिया गया और यहूदा के और भी बहुत से नागरिकों को बाबिलोन ले जाया गया। यही यहूदा के राज्य और पहले मंदिर काल का अंत था। निर्वासित लोगों ने सिर्फ जमीन और घर ही नहीं बल्कि अपनी राजधानी, राजा और मंदिर भी खो दिए, जो उनकी पहचान का केंद्र थीं। पर दूसरे देश में होने के बावजूद उनका विश्वास और संस्कृति बरकरार रहे। वे लगातार मिलते, प्रार्थना करते और परंपराएं संभालते रहे। इस दौरान उनके नियम, कहानियां और विश्वास महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि अब उनके पास मंदिर नहीं था। लगभग 50 साल बाद अचानक उनकी स्थिति बदल गई। 539 ईसा पूर्व में फारस के महान साइरस ने बाबिलोन पर कब्जा किया। फारसी सरकार बाबिलोन द्वारा निर्वासित कुछ समूहों को अधिक स्वतंत्रता देने के लिए जानी जाती थी। यहूदियों को यरूशलेम लौटने की अनुमति दी गई। फारसी सरकार ने मंदिरों के पुनर्निर्माण और साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय परंपराओं की पुनर्स्थापना का भी समर्थन किया। लेकिन वापसी आसान नहीं थी। यरूशलेम तबाह हो चुका था। पहले की तुलना में कम लोग लौटे और उन्हें शून्य से शुरू करना पड़ा। सबसे पहले पूजा स्थल ठीक किया गया। कई देरी और अन्य समूहों के विरोध के बाद दूसरा मंदिर लगभग 516 ईसा पूर्व में पूरा हुआ। यह सोलोमन के समय के मंदिर जितना बड़ा या सुंदर नहीं था। यह फिर भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहूदियों के पास पुनः पूजा का केंद्र था। बाद में नेहमाया के नेतृत्व में यरूशलेम की दीवारों की भी मरम्मत की गई। धीरे धीरे शहर में घर, व्यापार और सामान्य जीवन वापस आ गया। फारस के अधीन यरूशलेम एक बहुत बड़े साम्राज्य का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बन गया। यहाँ का कोई शक्तिशाली राजा नहीं था, लेकिन यहाँ लंबे समय तक स्थिरता बनी रही। फारसी शासन का अंत तब हुआ जब सिकंदर महान आया। 332 ईसा पूर्व उसकी मकदूनियाई सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। यरूशलेम में किसी बड़े युद्ध का स्पष्ट समकालीन रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए यह शहर आसपास के अन्य स्थानों के साथ सिकंदर के नियंत्रण में आ गया। उसका साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था जो पूरे साम्राज्य का नेतृत्व कर सके। उसके जनरलों ने उसकी जीती हुई जमीनों के लिए आपस में संघर्ष किया। यरूशलेम पहले मिस्र में स्थित टॉलेमिक राज्य के अधीन आ गया। बाद में ये सीरिया में स्थित सेल्यूसिड साम्राज्य के अधीन आ गया। शासकों के बदलने के साथ साथ ग्रीक भाषा भी इस क्षेत्र में फैल गई। शिक्षा, वास्तुकला, खेल और रहन सहन के तरीके, इस संस्कृति के प्रसार को हेलेनाइजेशन कहा जाता है। कुछ यहूदी परिवारों ने ग्रीक संस्कृति के कुछ हिस्सों को अपनाया, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि अगर इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया तो उनकी अपनी धर्म और परंपराएं खो सकती हैं। एंटियोकस द फोर्थ के समय तनाव और बढ़ा। सेल्यूसिड साम्राज्य के राजा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदी समुदाय के भीतर विवाद हुआ और सेल्यूसिड सरकार ने मंदिर के नेतृत्व में हस्तक्षेप किया। जैसे जैसे अशांति बढ़ी, कुछ यहूदी धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्राचीन यहूदी विवरणों के अनुसार मंदिर का भी अपमान किया गया और उसे ग्रीक धर्म से जुड़ी पूजा के लिए इस्तेमाल किया गया। यहूदी लोगों के लिए यह उनके विश्वास के सबसे पवित्र स्थान का सीधा अपमान था। इसी कारण
मकाबी विद्रोह शुरू हुआ। इसका नेतृत्व एक पुजारी परिवार ने किया, जिसमें यहूदा मकाबी और उसके भाई शामिल थे। उन्होंने सीधे खुले युद्ध में विशाल सेल्यूसिड सेना का सामना करने के बजाय तेजी से हमले और अपनी जानकारी का इस्तेमाल किया। पहाड़ों में 164 ईसा पूर्व में विद्रोहियों ने यरूशलेम को वापस ले लिया और मंदिर को फिर से यहूदी पूजा के लिए समर्पित किया। यह समर्पण ही हनुक्का उत्सव की उत्पत्ति है। इसी विद्रोह से हसमोनियन वंश की स्थापना हुई। धीरे धीरे उनका नियंत्रण बढ़ा और यरूशलेम में फिर से यहूदी सरकार बनी। लेकिन समय के साथ शासक परिवार के भीतर ही सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। दो विरोधी पक्षों ने क्षेत्र की एक नई महाशक्ति रोम से मदद मांगी। 63 ईसा पूर्व में रोमन जनरल पॉम्पे यरूशलेम पहुंचे। विवाद को सुलझाने के बजाय उन्होंने शहर को घेर लिया और मंदिर में प्रवेश किया। पॉम्पे ने परम पवित्र स्थान में भी प्रवेश किया, जो एक ऐसी जगह थी जहां यूं ही प्रवेश नहीं किया जा सकता था। उन्होंने वहां से कुछ नहीं लिया, लेकिन उनका संदेश साफ था। यरूशलेम अब सच में आजाद नहीं रहा। अब यह रोम के अधिकार में था। हमेशा सीधे तौर पर कोई रोमन अधिकारी यहूदिया पर शासन नहीं करता था। रोम ने अपने वफादार स्थानीय राजाओं का इस्तेमाल किया। इनमें सबसे प्रसिद्ध हेरोद महान थे। हेरोद 37 ईसा पूर्व में राजा बने। उसने अपनी सत्ता इसलिए बनाए रखी क्योंकि वह रोम से निपटना जानता था, लेकिन वह क्रूर शासक था और जब वह उन्हें अपने सिंहासन के लिए खतरा समझता था तो अपने परिवार के सदस्यों को भी मरवा देता था। इसके बावजूद वह यरूशलेम के इतिहास के प्रमुख निर्माताओं में था। उसने टेम्पल माउंट का विस्तार कर एक विशाल मंच और रिटेनिंग वॉल्स बनाई। उसने दूसरे मंदिर को भी बड़ा और सुंदर बना दिया, जिससे वो क्षेत्र की सबसे भव्य और महत्वपूर्ण इमारतों में शामिल हो गया। टेम्पल माउंट की पश्चिमी रिटेनिंग वॉल का एक हिस्सा आज भी मौजूद है। इसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं और ये यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। ये मंदिर की दीवार नहीं, बल्कि हेरोद के समय बनी सहायक दीवार का हिस्सा है। रोम के शासन में हेरोद के परिवार के दौरान पास के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। जब यीशु बड़े हुए, वह यरूशलेम गए और मंदिर के आसपास उपदेश दिया। वह वहां पास ओवर के समय पहुंचे, जब हजारों यहूदी तीर्थयात्री शहर में आते थे। रोम किसी भी संभावित विद्रोह के प्रति संवेदनशील था। बड़े जमावड़े पर सुरक्षा कड़ी रहती थी। यीशु को गिरफ्तार किया गया और रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के पास लाया गया। उन्हें शहर के बाहर गॉस्पल में वर्णित स्थान गोलगोथा पर क्रूस पर चढ़ाया गया। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि पोंटियस पिलातुस के अधीन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जबकि अनुयायियों के अनुसार वे 3 दिन बाद जी उठे। पुनरुत्थान आस्था का विषय है, लेकिन यरूशलेम में हुई घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट था। यीशु के अनुयायियों के एक छोटे से समूह से ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य के कई हिस्सों में फैला और बाद में पूरे विश्व में। इस बीच जोदिया में रोमन सरकार और यहूदी आबादी के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। टैक्स ज्यादा थे, कुछ अधिकारियों द्वारा अत्याचार हो रहे थे और बहुत से नागरिक विदेशी साम्राज्य के नियंत्रण का विरोध कर रहे थे। 66 ईस्वी में रोम के खिलाफ एक बड़ा यहूदी विद्रोह शुरू हुआ। शुरुआत में विद्रोहियों ने कुछ लड़ाइयों में जीत हासिल की, लेकिन रोम ने विद्रोह को कुचलने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। 70 ईस्वी में टाइटस के नेतृत्व में घेराबंदी की गई। यरूशलेम में कई महीनों तक शहर घिरा रहा। खाना खत्म हो गया, भूखमरी फैल गई और यरूशलेम के अंदर अलग अलग यहूदी गुटों के बीच भी लड़ाई हुई। रोमन सेना ने अंदर घुसकर दूसरे मंदिर को जला और नष्ट कर दिया। कई लोग मारे गए, बंदी बनाए या गुलाम बना दिए गए। इतिहासकार योसेफुस के अनुसार 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 1 लाख बंदी बनाए गए। कई आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि मृतकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। सुरक्षित यही है कि घेराबंदी और लड़ाइयों में शायद दसियों हजार लोग मारे गए। 70 ईस्वी में इसके नष्ट होने के बाद मंदिर को फिर कभी नहीं बनाया गया। लेकिन रोम और यहूदी आबादी के बीच लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 130 ईस्वी में सम्राट हेड्रियन ने यरूशलेम को एक रोमन उपनिवेश के रूप में फिर से बसाने का फैसला किया। इसे एलिया कैपिटोलिना कहा गया और इसमें रोमन मंदिर और इमारतें बनाने की योजना बनाई गई। इसके साथ ही ये डर भी बढ़ गया कि शहर की यहूदी पहचान पूरी तरह से मिट जाएगी। 132 ईस्वी में साइमन बार कोखबा के नेतृत्व में एक नई बगावत शुरू हुई। ये विद्रोह रोम की अपेक्षा से कहीं अधिक संगठित
और व्यापक था। कुछ वर्षों तक विद्रोहियों ने यहूदिया के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया और अपनी अस्थायी सरकार बना ली, लेकिन रोम अपने क्षेत्र को खोने के लिए तैयार नहीं था। रोम ने बड़ी सेना भेजकर विद्रोहियों के किलों और छिपने की जगहों को नष्ट करना शुरू किया। इस संघर्ष ने यरूशलेम और यहूदिया में भारी विनाश किया और अंततः इनके नाम भी बदल दिए गए। प्राचीन नगर का स्वरूप और वहां किन लोगों को रहने की अनुमति थी, यह बदल गया। रोम ने 135 ईस्वी में साइमन बार कोखबा के विद्रोह को हरा दिया। कई यहूदी मारे गए, बंदी बना लिए गए या निर्वासित कर दिए गए। यरूशलेम को एक रोमन नगर बना दिया गया और इसका नाम एलिया कैपिटोलिना रखा गया। रोम ने यहूदिया का नाम भी बदलकर सीरिया पलस्तीना कर दिया। लगभग 200 वर्षों के बाद रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म मजबूत हो गया। 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाइयों को पूजा की आजादी दी। उनकी माता हेलेना यरूशलेम रहीं और उस स्थान की पहचान की जिसे माना जाता है कि वहीं सूली पर चढ़ाया गया था। जहां यीशु को दफनाया गया और पुनर्जीवित हुए, वहीं चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बना, जो आज भी ईसाइयों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। 614 ईस्वी में पर्शियन साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया और कई चर्च नष्ट हो गए। इसे बिजान्टिन साम्राज्य ने वापस ले लिया, लेकिन उनका नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं रहा। 638 ईस्वी में यरूशलेम खलीफा उमर के समय मुस्लिम शासन में आया। इस्लामी परंपरा में यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने रात की यात्रा में स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। इसी वजह से 7वीं सदी के अंत में डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद उसी परिसर में बनी। ये स्थान, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, मुसलमान उसे हरम अल शरीफ कहते हैं। ये यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थान है और इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। आने वाली सदियों में, आने वाले समय में कई मुस्लिम राजवंशों ने यरूशलेम पर राज किया, लेकिन 1099 ईस्वी में इसे यूरोप के क्रूसेडरों ने जीत लिया। शहर में घुसने के बाद कई मुस्लिम और यहूदी मारे गए या निकाले गए। यरूशलेम को ईसाई राज्य घोषित किया गया, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। 1187 ईस्वी में सलादीन ने शहर को वापस ले लिया। उसने बड़े पैमाने पर हत्या नहीं करवाई। कई ईसाइयों को जाने की अनुमति दी गई और यहूदियों को फिर से लौटने की अनुमति दी गई। क्रूसेडरों ने यरूशलेम को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन 1244 ईस्वी में उन्होंने इस पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। 1517 ईस्वी में यरूशलेम ऑटोमन साम्राज्य के अधीन आ गया। सुलेमान महान के दौर में ओल्ड सिटी की दीवारें दोबारा बनी। यरूशलेम में आज जो दीवारें दिखाई देती हैं, उनमें से अधिकांश उन्हीं के समय की हैं। लगभग 400 साल तक यह शहर ऑटोमन शासन के अधीन रहा। 19वीं सदी के आते आते फिलिस्तीन में आकर बसने वाले यहूदियों की संख्या बढ़ी। जायोनवाद भी मजबूत हुआ, जो यहूदियों के लिए उनके ऐतिहासिक क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की वकालत करने वाला आंदोलन था। लेकिन वहां लंबे समय से रह रहे अरबों के लिए इससे यह डर पैदा हुआ कि वे अपनी जमीन और ताकत खो देंगे। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य हार गया। दिसंबर 1917 में ब्रिटिश सेना यरूशलेम पहुंची। युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन का नियंत्रण लिया, लेकिन यहूदी और अरब आबादी के बीच तनाव और भी बढ़ गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने सुझाव दिया कि फिलिस्तीन को एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य में बांट दिया जाए। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाना था। मुख्य यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया, लेकिन अरब नेताओं ने ठुकरा दिया। मई 1948 में इजराइल की स्थापना हुई और पड़ोसी अरब देशों के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के बाद यरूशलेम बट गया। इजराइल ने पश्चिम यरूशलेम पर कब्जा किया। जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम, जिसमें पुराना शहर, पश्चिमी दीवार, टेम्पल माउंट और चर्च ऑफ द होली सेपल्चर शामिल थे, पर कब्जा किया। पश्चिमी दीवार, टेम्पल माउंट और चर्च ऑफ द होली सेपल्चर 19 सालों तक शहर को बाढ़, दीवार और कांटेदार तारों से विभाजित कर दिया गया था। जून 1967 में फिर से युद्ध हुआ। 6 डे वॉर में इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम और पूरी ओल्ड सिटी पर कब्जा किया। तब से इजराइल पूरे जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है। वहीं फिलिस्तीनी चाहते हैं कि ईस्ट जेरूसलम उनके भविष्य के राज्य की राजधानी बने। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा इसे इजराइल की स्थायी संपत्ति नहीं मानता। आज तक इस्लामिक वक्फ अल अक्सा कंपाउंड का रोजमर्रा का प्रबंधन संभालता है, जबकि इसके चारों ओर की सुरक्षा इजराइल के नियंत्रण में है। यरूशलेम का मुद्दा इसलिए मुश्किल है क्योंकि यह 3 धर्मों के लिए पवित्र है। यहां यहूदी समुदाय के लिए वेस्टर्न वॉल है, यहां ईसाइयों के लिए
चर्च ऑफ द होली सेपल्चर है और यहाँ मुसलमानों के लिए डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद है। 3 धर्म अपनी आस्था को एक ही छोटे शहर से जोड़ते हैं, इसलिए यरूशलेम में एक दीवार, पत्थर या जमीन सिर्फ साधारण जगह नहीं है। ये धर्म, इतिहास और करोड़ों लोगों की पहचान से जुड़ा हुआ है। यरूशलेम पर कई साम्राज्यों का कब्जा रहा है, लेकिन वे सभी गिर गए, केवल यरूशलेम ही बचा रहा।